एक नाबालिग बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया। 5-6 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की और एसपी साहब कह रहे हैं कि कुएं में कूद करके जान जाने का एक मामला सामने आया है। एक बच्ची जिसकी आबरू को नोचा गया और उसे तब तक तड़पाया गया जब तक उसकी जान न चली जाए और अंततः उसको कुएं में धकेल दिया गया, ऐसा आरोप है। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि कुएं में कूदकर एक बच्ची के जान जाने का मामला सामने आया है। एक बच्ची जो गांव में रहती थी, जिसे 4-5 लड़के बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, उसे निशाने पे लिए हुए थे और अंततः उनकी जान लेकर के मानते हैं। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि कुएं में कूदकर एक बच्ची की जान जाने का मामला सामने आया है। एसएचओ ने बताया, एसएचओ ने बताया और एसपी साहब ने मान लिया और मीडिया को बता दिया। छपरा जिला, सारण जिला, बिहार का, वहां का ये मामला है। एक बच्ची के साथ गांव में 5 लड़के 6 लड़के मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं, फिर उसको आरोप है कि कुएं में धक्का दे देते हैं और 30 मिनट तक वो जिंदा रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन कुआं इतना गहरा था उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी जान चली जाती है। लेकिन एसपी साहब को तो दरोगा जी ने बताया था कि ऐसा हुआ है, ऐसा मामला दर्ज हुआ है। सवाल यह है दिल्ली बिहार पुलिस का इंटेंट क्या है? जब इस तरीके के संवेदनशील मामले होते हैं तो बिहार पुलिस शुरू से ही लीपापोती क्यों शुरू कर देती है? पटना में नीट वाले मामले में हमने देखा कि वहां पे जब छात्रा के साथ जो उसका बलात्कार के बाद उसकी जान गई तो फिर पुलिस आई शुरू में और उसने शुरुआत नहीं की थी, नहीं बलात्कार तो नहीं हुआ, बाद में वो सारी धाराएं दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, अब वो जांच चल रही है। और यहां पर जो विनीत कुमार एसएसपी हैं सारण के, ये 2017 बैच के आईपीएस हैं। इनको कंधे पे सितारे और अशोक स्तंभ इसलिए मिलता है ताकि ये संवेदनशील होकर काम करें, ताकि ये जो बात अचानक से कह दी जा रही है उसको सुन के मान न ले, उसकी जांच करें, उसकी पड़ताल करें और उसको एक फ्रेम करने का एक तरीका होना चाहिए मीडिया के सामने। पहले तो जो विनीत कुमार है डीजीपी बिहार, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए अपने तमाम जिले के कप्तानों को बुलाइए, उनको बैठाइए और ट्रेनिंग दीजिए कि कहा खास करके जब रेप जैसा मामला हो, जब बच्चों से जुड़ा मामला हो, जब महिलाओं से जुड़ा मामला हो तो प्रेस को बयान कैसे दिया जाता है, ये संवेदनशीलता सिखाइए। अगर जिन अधिकारियों के पास नहीं है, अपने दरोगा सिपाही सबको ये ट्रेनिंग दीजिए, वरना आपके इंटेंट पे सवाल है। आपका इंटेंट ये कह रहा है कि एक लड़की कूद गई और उसकी सूचना आई, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि जो सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे तक आ रही हैं या फिर जो आरोप है उसमें यह है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको कुएं में ढकेला गया। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि इसी साल एक 10वीं की छात्रा है, उसने मैट्रिक की परीक्षा दी। देखिए उसका गांव, नाम, पता हम नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गाइडलाइन होती है जिसके तहत हमें पीड़ित पक्ष का पहचान छिपानी होती है। उसका कुछ भी इस तरीके की आप चीज़ नहीं बता सकते जिससे पता चले, क्योंकि फिर उसके परिवार पर बुरा असर पड़ता है। जिसने इसी साल, वो बच्ची थी, इसी साल उसने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। सपने अभी शुरू हुए थे, लेकिन सपनों को तो छोड़ दीजिए, उसकी आबरू को, उसके शरीर को, उसके आत्मसम्मान को, सबको कुचला गया और अंततः उसको कुएं में फेंक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार की रात यानी 12 मार्च गांव का माहौल सामान्य था। उस लड़की के घर में भी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। पिता बाहर मजदूरी करते हैं, जैसे बिहार का जो दर्द है कि ज़्यादातर लोग पलायित हैं और काम करने आते हैं, उनके पिता भी बाहर काम करते थे। माँ गाँव में रहकर दोनों बेटियों को पाल रही थी। घर में छोटे मोटे काम में लड़कियाँ हाथ बटाती थी। ऑब्वियस सी बात है, एक परिवार है तो इसी तरीके से चल रहा है। उस रात को भी वो खाना बनाने के लिए जलावन यानी लकड़ी लेने के लिए पुराने झोपड़ी वाले घर की तरफ गई। करीब 50 मीटर दूर या 100 मीटर इतनी ही दूरी रही होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ पहले से 5 युवक घात लगा के बैठे हैं जो बहुत पहले से उसको निशाने पर लेकर रखे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर घसीटा। एक जो खाली पड़ा घर था उसमें बाथरूम था, वहाँ ले जाया गया और वहाँ 5 ने उसके साथ ज़बरदस्ती गैंगरेप किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ और बहन जो बड़ी है वो बाहर दौड़ते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ के मुताबिक जब वो वहाँ पहुंची तो आरोपियों ने लड़की का मुंह दबा दिया, उसे पैर से घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और फिर करीब 10 मीटर दूर कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद 5 आरोपी खेतों की ओर भागे और उसके बाद फरार हो गए। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं काफ़ी गहरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब आधे घंटे तक लड़की कुएं के अंदर पड़ी रही। फिर ग्रामीणों ने रस्सी और कांटे की मदद से उसे निकालने की कोशिश शुरू की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब उसे निकाला गया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। घटना के बाद गांव में भारी गुस्सा फैल गया है। मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा। बताया जा रहा है
कि लड़की जो है वो राजपूत समाज से ताल्लुकात रखती थी और जो आरोपी हैं, पांचों आरोपी, वो पासवान समुदाय से हैं। इसी वजह से गांव में एक जाति तनाव भी फैला हुआ है, जाति तनाव भी बढ़ा हुआ है। लेकिन सच ये है कि जब किसी की लड़की की ज़िंदगी छीन ली जाती है तब उसकी पहचान जाति भर नहीं रहती, वो सिर्फ एक बेटी होती है। और इसको इसी नज़र से देखना चाहिए। जातिगत तनाव या हिंसा से इतर ये मामला एक बच्ची के इंसाफ से जुड़ा है, जिसको इस तरीके से 5 लड़कों ने कुचला है, जिस तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और फिर उसकी जान ली गई। उसके इंसाफ की लड़ाई सभी को एक मत होकर के लड़ना चाहिए। आरोपियों को किसी जाति के खांचे में बांधकर न उसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए और न ही उनके साथ किसी तरीके की संवेदना होनी चाहिए। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की बहन ने कहा, मेरी बहन की जान गई है, मुझे 5 की लाश चाहिए। ये सिर्फ बदले की मांग नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है जो अक्सर अपराध होने के बाद भी न्याय देने में नाकाम रहता है। क्यों? क्योंकि आरोपी लंबे वक्त तक ट्रायल चलता है, लंबे वक्त तक उन्हें सज़ा नहीं होती है, लंबे वक्त तक कोई परिवार को आश्वासन नहीं मिलता है कि जो उनके बच्ची के साथ। पटना में ये बैक टू बैक कई सारे बिहार में मामले सामने आए। औरंगाबाद में भी एक घटना हुई, इससे पहले जो है जहानाबाद की जो बच्ची थी उसके साथ हुई। इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं और पटना पुलिस का जो रिस्पॉन्स है, पहला रिस्पॉन्स, उसको देख करके इतना आश्चर्य होता है कि ये कैसे कोई कहेगा कि एक ट्रेंड फोर्स है, कैसे कोई कहेगा ये वो अधिकारी हैं जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं और इनको संवेदनशील माना जाता है। गांव के लोगों के मुताबिक जिन लड़कों पर आरोप लगा है वो पहले से लड़की के साथ छेड़खानी करते थे। कुछ मामलों में शिकायत भी दर्ज हुई थी, उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद उनका व्यवहार नहीं बदला। वो और क्रूर हो गया, वो और आक्रामक हो गया, वो फिर दबंगई दिखाते रहे, लड़की को परेशान करते रहे और आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। एक लड़की की जान चली गई। ग्रामीणों ने दैनिक भास्कर के अखबार के रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पहले भी छात्रा के साथ छेड़खानी कर चुका था। एक बार तो वो लड़की के घर में घुस गया था, उसने धमकी दी थी, मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा, अगर किसी ने विरोध किया तो पूरे परिवार को मार दूंगा। उस समय गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था, उसकी पिटाई भी की थी, लेकिन बाद में उसे ये समझाकर छोड़ दिया गया। और ग्रामीणों का कहना था कि उस समय वो बात मान गया, लेकिन फिर भी वो धमकी दे रहा था कि थाना प्रशासन कुछ नहीं करेगा, मेरे पास इतने पैसे हैं, सबको खरीद लूंगा, सबको खरीद सकता हूं। ये एक जो क्रिमिनल है उसकी ये भाषा थी। आज ये बात सुनने में भले डरावनी लगती, लेकिन कई गांवों में हकीकत है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की बहन ने एक और दर्दनाक बात बताई। उसने कहा उसकी बहन और मुख्य आरोपी की बहन अच्छी दोस्त थी, दोनों साथ पढ़ते थे, अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे, इस वजह से दोनों परिवार के बीच भरोसा भी था। लेकिन आरोपी युवक उसके भरोसे का गलत फायदा उठाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आरोपी गांव के ही हैं और अगर वो पहले से बदनाम थे तो फिर अभी तक आज़ाद कैसे घूम रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन औसतन 86 रेप होते हैं, लेकिन असल संख्या शायद इससे ज़्यादा है, क्योंकि कई मामले में तो दर्ज ही नहीं होते। कई लड़कियां डर के, बदनामी के डर के कारण चुप रहती हैं, कई परिवार के डर के कारण शिकायत नहीं करती हैं और कई मामलों में पुलिस तक पहुंचने में ही डर जाती हैं। हर बार जब ऐसी घटना होती है तो लोग गुस्सा करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, टीवी पे बहस होती है, हम रिपोर्ट दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड चलते हैं और फिर कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। फिर कोई एक और लड़की शिकार होती है, लेकिन एक परिवार कभी नहीं बोलता। एक माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा वो तड़प उसकी बरकरार रहेगी जिसने उसे खो दिया है। एक बहन अपनी ज़िंदगी भर उस रात जो उसने अपनी बहन की चीखें सुनी थी वो उसके कान में कौंधती रहेगी। और समाज फिर अगली घटना का इंतज़ार करता है। क्या देश के लोग इसीलिए हैं कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें? उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, बिहार पुलिस, सारण एसएसपी विनीत कुमार इस मामले में तेज़ी दिखाएंगे, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और इनके आगे जुडिशरी का काम शुरू होता है कि इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उन्हें जल्द से जल्द 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर सज़ा हो और ऐसी सज़ा हो। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक इस तरीके की सज़ा क्यों नहीं हो रही है कि एक नज़ीर बन जाए, कोई लड़का किसी लड़की को इस तरीके की नज़र से देखने से पहले कांपे। जबकि हम देख रहे हैं इतने सारे मामले आ रहे हैं। जो देश की सरकार है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, जो पटना में बैठी सरकार है, कोई भी सरकार हो, पार्टी कोई भी हो, सरकार इस तरीके का कोई कानून क्यों नहीं लेकर आती जिसमें इस तरीके के जो हीनियस क्राइम है, जो इस तरीके के मामले हैं, उनमें ऐसी सज़ा हो और इतनी जल्दी सज़ा हो कि बाकी लोगों में डर बैठे। कानून इकबाल से चलता है और इकबाल नहीं है तो किसी कानून का कोई मतलब नहीं है।
रेड लाइट पे भी आदमी देख करके रुकता है कि कैमरा लगा है या नहीं। कैमरा उस इकबाल को पुख्ता करता है, वरना रेड लाइट जंप करना आम आदमी के लिए बहुत आसान बात है। लॉलेस लोग हैं, कैमरा लगा रहता है तो वो इकबाल कायम होता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी खुशबू ने। शुक्रिया।